अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके के विज़िट वीज़ा के बारे में कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर से मैं आपको बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्योंकि मुझे इतनी ईमेल्स आती हैं डेली बेसिस पे, वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हम ये डॉक्यूमेंट अटैच कर लें, मैं इतनी सैलरी शो करवा दूँ, मैं इतनी बैंक स्टेटमेंट बना लूँ। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता दूँ कि यूके का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए आप कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनका कोई जुगाड़ लग जाए। अदरवाइज़ रियल टाइम जो आपके सिनेरियो है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वही आपको अटैच करने चाहिए अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। तो किसी भी जुगाड़ के चक्कर में ना रहा करें कि मैं जी ये शो कर देता हूँ, मुझे यहाँ से रेंट आ रहा है, या ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, या कुछ भी इस तरह का जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं कि जी हम एक्स्ट्रा अपनी टाइज जो हैं अपनी कंट्री के साथ शो करने के लिए या बिज़नेस को मज़ीद इन्हांस करने के लिए बता दूँ कि मेरे पास इतनी स्टेटमेंट है या इतनी मेरी इनकम आ रही है। तो इस तरह के जुगाड़ या फेक डॉक्यूमेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ केसेस में इस तरह भी होता है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ तो किया ही जाता है, साथ आपके साथ बैन भी लग जाता है आप पे। तो बैन या रिफ्यूज़ करने से बेहतर अपना वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स वो लगाएं जो रियल टाइम आपका सिनेरियो है, जो आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाएं। तो जुगाड़ के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। और जो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग मुझे ये भी कहते हैं, ईमेल्स में मुझे कहते हैं, हमें बताएं जी कितनी स्टेटमेंट चाहिए, हमें बताएं जी 50 लाख चाहिए, 60 लाख चाहिए, हम अपने अकाउंट में रख के और स्टेटमेंट बना के आपको सेंड करते हैं, आप वीज़ा अप्लाई करें हमारे बिहाफ पे। तो इस तरह नहीं होता यार। आपने मेंटेन बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो आपकी एक प्रॉपर मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें फ़ंड्स डिपॉजिट भी हो रहे हैं और उसमें से निकल भी रहे हों। वो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूँ आगे। तो प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ा करें कि जी मुझे फ़लाने का है, तुम इस तरह कर लो, तुम उस तरह कर लो, तुम ये सिनेरियो बना लो, तुम वो बना लो, तुम इस तरह बैंक स्टेटमेंट बना लो, ये वाले डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर लो। तो सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊँ, आसान अल्फाज में अगर आपको समझाऊँ, जो आपका रियल टाइम सिनेरियो है, जो आप कर रहे हैं, सपोज़ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएं, या आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट बनाएं। तो बाकी बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे बनानी है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करें बैंक स्टेटमेंट के बारे में। लोग बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं जी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए और कितनी देर की होनी चाहिए, 3 मंथ्स की, 4 मंथ्स की या 6 मंथ्स की। तो बैंक स्टेटमेंट यूके के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स की तो होनी चाहिए, लेकिन सम केसेस में 3 मंथ्स की या 4 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती होती है। लेकिन आपकी अगर 6 मंथ्स की प्रॉपर मेंटेन बैंक स्टेटमेंट हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। अब मेंटेन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जैसे लोग पूछते हैं मुझे बताएं जी कितना बैलेंस होना चाहिए, मैं उतना बैलेंस उसमें कर लेता हूँ। तो बैलेंस आपने उसमें करना नहीं होता, 6 मंथ की प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। सपोज़ अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख आपके हर मंथ आपके अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आप मंथली कितना स्पेंड करते हैं। सपोज़ अगर आपकी 2.5 लाख की सैलरी है तो उसमें से आप एक्सपेंस कितना कर रहे हैं। सपोज़ अगर आप 50,000 या 60,000 खर्च करते हैं तो 60,000 आपके अकाउंट से उतने डिडक्ट भी होने चाहिए, उतने डेबिट होने चाहिए कि वो 60,000 इकट्ठे भी नहीं निकलने चाहिए कि ये जो इकट्ठे मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इकट्ठे नहीं होने चाहिए। उसमें 60,000 हैं तो उसमें से आप ये है कि 10,000 कभी कर लें, कभी 5,000, इस तरह करके वो तकरीबन 60,000 के करीब आपके एक्सपेंसेस शो होने चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट से। इस तरह जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके बिज़नेस का टर्नओवर का बताना पड़ता है कि हमारा टर्नओवर ईयरली बेसिस पे कितना है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको बड़ा क्लियरली बतानी पड़ती हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है और ईयरली बेसिस पे आपका टर्नओवर कितना है। ये चीज़ें आपको वीज़ा एप्लीकेशन में क्लियरली बतानी पड़ती हैं। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें आपकी स्टेटमेंट में शो हो रही हों। अब जो मैं जुगाड़ की बात कर रहा था, मोस्टली लोग जो सैलरी पर्सन होते हैं कि जी हम मंथली बेसिस पे अपने अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट करवा लेते हैं और उसमें से इतने पैसे निकाल लेते हैं। तो वो ख़ुद से अपनी जो सैलरी स्लिप्स होती हैं वो बना लेते हैं, और जो अपना जॉब लेटर है, अपना लीव लेटर है, ये सारी चीज़ें वो ख़ुद से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खुद कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपके बैंक स्टेटमेंट में वो शो भी होनी चाहिए कि आपकी कितनी सैलरी है और आपके कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं मंथली बेसिस। क्योंकि यूके के विज़िट वीज़ा के लिए आपके फाइनेंस को बड़ा डीपली देखा जाता है, स्पेशली आपकी बैंक स्टेटमेंट को, और आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। इसके अकॉर्डिंगली वो सारा देखते हैं कि आप इस चीज़ को मैनेज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपने टूर का ख़र्च लिखना है कि जी मैं अपने टूर पे कितना ख़र्च करूँगा, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, सपोज़ अगर आप 1500 पाउंड या 2,000 पाउंड लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो जस्टिफाई भी होनी चाहिए आपकी बैंक स्टेटमेंट से कि आपके पास इतने इनफ फ़ंड हैं कि आप अपने फ़ंड्स में से ख़र्च करके टूर कर सकते हैं और 2,000 पाउंड आप ख़र्च कर सकते हैं अपने टूर पे। तो इसलिए आपके बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है, आपके अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो एटलीस्ट इस टाइम पे 15 से 18 लाख 20 लाख होना चाहिए। और प्रॉपर आपकी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें मंथली बेसिस पे पैसे
जमा भी हो रहे हो और पैसे निकल भी रहे हो। मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको बैंक स्टेटमेंट बेसिकली बनानी किस तरह है। अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं, कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं, 6-6 माह वो अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं प्रॉपरली, वो डिपॉजिट करवा रहे होते हैं। सपोज़ अगर वो सैलरी पर्सन शो करते हैं कि जी मैं एम्प्लॉई हूँ और मेरी इतनी सैलरी आ रही है, 2 लाख 3 लाख जितनी भी आ रही है, तो मंथली बेसिस पे आपको प्रॉपर वो सैलरी उसमें डिपॉजिट करवानी पड़ती है और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने उसमें शो होने चाहिए कि मैं मंथली बेसिस पे इतने एक्सपेंस कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके साथ बात कर ली जाएगा अगर आपके पास यूके से कोई इनविटेशन या स्पॉन्सर है तो उसके साथ अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना भी इतनी ज़्यादा हो या बिल्कुल भी ना हो, फ्रेश पासपोर्ट हो, तो अगर आपके पास स्पॉन्सर है यूके से तो फिर भी आप यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको मेंशन ज़रूर ये करना पड़ता है कि आपका जो स्पॉन्सर है जो आपको बुला रहा है यूके में, चाहे वो आपका दोस्त है, कोई रिलेटिव है या आपका कोई ब्लड रिलेशन है, तो वो आपको अकोमोडेशन और फूड भी प्रोवाइड करे। तो ऐसी सिचुएशन में जो स्पॉन्सर होता है वो अपनी स्टेटमेंट भी लगाता है, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी लगाता है, पासपोर्ट तो लगना ही लगना है। उसके अलावा उसने अपने घर की कोई रजिस्ट्री, अगर घर उसके नाम पे है, अगर वो घर नाम पे है तो फिर रजिस्ट्री लगानी पड़ेगी। अगर वो रेंट पे रह रहा है तो रेंटल एग्रीमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली तो आपकी बैंक स्टेटमेंट और प्रॉपर मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसका एक क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें आपके पैसे जमा भी हो रहे हों और पैसे निकल भी रहे हों। इसको कहते हैं प्रॉपर मेंटेन बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपके जो होम टाइज़ हैं कि आप करते क्या हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करने होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है यूके का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए वो आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है। तो अगर आप भी यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको इन सारी बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए और किसी भी किस्म का जुगाड़ नहीं लगता। किसी का अगर तुक्का लग जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली केसेस में इस तरह होता नहीं है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो वीज़ा रिफ्यूज़ करवाने से बेहतर है कि थोड़ा सा वेट कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अरेंज करें। अपनी बैंक स्टेटमेंट को, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब रिलेटेड जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से अरेंज करें। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और जो रियल टाइम आपका सिनेरियो है वही अपना सिनेरियो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में बताएं। अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो कुछ भी आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन करना है उसके एविडेंस आपको साथ ज़रूर अटैच करने पड़ेंगे। सपोज़ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अटैच करने पड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं जी मेरे पास रेंटल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मुझे रेंट आता है, तो वो रेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो भी होना चाहिए मंथली बेसिस पे। इसी तरह वो रेंटल एग्रीमेंट भी आपको साथ लगाना पड़ेगा। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है यूके से तो फिर आपको स्पॉन्सर लेटर भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। तो बार बार बताने का मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि मुझे जितनी भी ईमेल्स आती हैं उसमें काफ़ी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या मुझे बताएं जी मुझे कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, या इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ों के जवाब मैंने सोचा अपनी वीडियो में भी बता दूँ ताकि सारे लोगों को पता हो कि किसी भी किस्म का कोई जुगाड़ नहीं लगना। बच्चे आ गए थे पूछने के लिए कि जी आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है, हमें लिंक बताएं, हमने चेक करना है। बच्चे खेलने जा रहे थे। खैर जी, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी यूके के विज़िट वीज़ा के लिए कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने कौन से चाहिए। जो सबसे मेन क्वेश्चन नॉर्मल लोगों का होता है जी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अक्सर मुझे ईमेल्स आती हैं, यासर भाई हमें बताएं कितने पैसे होने चाहिए, हम उतने पैसे अपने बैंक में रखवा देते हैं। यार पैसे रखवाने नहीं है कि यहाँ से पकड़ें और आप अपने स्टेटमेंट बना लें और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर दें। अब वो वाले टाइम नहीं रहे। ऐसा होता था पहले, आलमोस्ट आज से को 20-25 साल पहले ऐसा होता था कि कितनी स्टेटमेंट चाहिए जी, 50 लाख चाहिए, 60 लाख चाहिए। वो इकट्ठे पैसे बैंक स्टेटमेंट में रखे, बैंक स्टेटमेंट बनाई अपने अकाउंट में रख के और वीज़ा अप्लाई कर दिया और वीज़ा मिल जाता होता। लेकिन अब इस तरह नहीं होता। अब वो एक एक चीज़ को टैली करते हैं, देखते हैं कि वाकई ये पैसे इसके अपने हैं, ये अर्न कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से चेक करते हैं। तो अगर उसमें कुछ भी हेरा फेरी हो उनको पता लग जाता है और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो वीज़े का रिफ्यूज़ल लेने से बेहतर है कि थोड़ा वेट करें और प्रॉपर अपने केस को प्रिपेयर करें। पहले तो ख़ुद सोच लें कि मुझे वीज़ा अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो तो फिर देख लें आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो अगर आप मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मेरी सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे ईमेल करें। ईमेल में जस्ट आपने मुझे ये बताना है कि आप करते क्या हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ये 3 चीज़ें मेंशन करके मुझे ईमेल कर दें, तो उसके बाद हम फर्दर कोऑर्डिनेट कर लेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।